एक ऐसी कहानी जो समय से भी पुरानी है, एक ऐसे योद्धा की जिसका नाम इतिहास और कह सकते हैं मिथक दोनों में गूंजता है। तो चलिए आज अश्वत्थामा की इस अनसुनी गाथा की गहराइयों में उतरते हैं। ये लाइनें महज एक कहानी नहीं है, बल्कि एक जिंदा किंवदंती हैं। एक शापित, अमर भटके हुए इंसान की फुसफुसाहट जो पीढ़ियों से चली आ रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये महज एक कहानी है या फिर इन दावों में कोई सच्चाई भी है। देखिए, सदियों से अलग अलग समय पर लोगों ने एक बहुत ही रहस्यमय व्यक्ति को देखने का दावा किया है, जिसकी पहचान हमेशा अश्वत्थामा से जुड़ती है। कहा जाता है कि राजा पृथ्वीराज चौहान, जो खुद एक बहुत बड़े वैद्य थे, उनकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसके माथे पर एक अजीब, कभी न भरने वाला घाव था। उस अजनबी के पास ज्ञान तो मानो अथाह था, लेकिन उसका वो घाव किसी भी तरह ठीक नहीं हो पा रहा था। राजा तुरंत समझ गए कि ये कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं है। और फिर कई साल बाद दूर हिमालय में एक साधु ने एक लंबे ऊंचे कद के आदमी को देखने का दावा किया, जिसके सिर पर एक बहुत गहरा घाव था। वो चुपचाप कुछ मंत्र पढ़ रहा था। जब साधु ने उसे अश्वत्थामा कहकर पुकारा, तो वो आदमी बिना कुछ बोले बस उठा और वहां से चला गया। ये सारी घटनाएं हमें एक बहुत बड़े सवाल पर आके खड़ा कर देती हैं। आखिर कौन है ये अश्वत्थामा, और उसने ऐसा भी क्या किया कि उसे कभी ना खत्म होने वाले दर्द और अकेलेपन की सजा मिली। इसका जवाब जानने के लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। अश्वत्थामा की कहानी शुरू होती है किस्मत और नाउमीदी के एक बड़े ही अजीब संगम से। एक ऐसी शुरुआत जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा पहले ही तय कर दी थी। वो महान गुरु द्रोण का बेटा था। माथे पर एक दिव्य मणि लेकर पैदा हुआ था, जिसे खुद भगवान शिव का आशीर्वाद मिला था। लेकिन सोचिए, इस दिव्य शक्ति के बावजूद उसका बचपन घोर गरीबी और अपमान में बीता। उसके अंदर सम्मान पाने की एक आग जलती थी, और यही आग धीरे धीरे अर्जुन के लिए एक गहरी जलन में बदल गई, जिसे वो हमेशा अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानता था। फिर आया महाभारत का युद्ध, और उसमें एक ऐसा मोड़ आया जिसने अश्वत्थामा के दुख को गुस्से की एक ऐसी ज्वाला में बदल दिया जिसने सब कुछ जलाकर राख कर देने की ठान ली थी। इस धोखे को समझिए, पांडवों ने गुरु द्रोण को कमजोर करने के लिए ये अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि वो एक हाथी था जिसका नाम अश्वत्थामा था। अपने इकलौते बेटे की मौत की खबर सुनकर द्रोण ने हथियार डाल दिए और बस उसी पल उनकी हत्या कर दी गई। ये सिर्फ एक झूठ नहीं था, ये अश्वत्थामा के लिए एक ऐसा धोखा था जिसे वो कभी भूल नहीं पाया। अपने पिता की इस तरह धोखे से हुई मौत ने अश्वत्थामा को अंदर तक तोड़कर रख दिया। उसका दुख, उसका दर्द अब सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद में बदल चुका था, और वो था बदला। एक ऐसा बदला जो धर्म, अधर्म, इंसानियत, सारी हदों को पार करने वाला था। और फिर आई वो रात जब अश्वत्थामा ने बदले की आग में वो काम किया जिसने उसके भाग्य पर हमेशा हमेशा के लिए एक अंधेरी मोहर लगा दी। उस रात उसने युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए। वो अंधेरे में पांडवों के कैंप में घुसा और अपने पिता के हत्यारों को बहुत बेरहमी से मार डाला। लेकिन उसकी नफरत यहीं नहीं रुकी। अंधेरे के धोखे में उसने सोए हुए पांडवों के 5 बेकसूर बेटों को पांडव समझकर उनकी हत्या कर दी। वो सुबह जब आई तो द्रौपदी की चीख ने जैसे पूरी धरती को हिला दिया। उस एक रात के नरसंहार ने युद्ध का नतीजा नहीं, बल्कि इंसानियत का भविष्य बदल दिया था। ये एक ऐसी हार थी जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती थी। इस भयानक अपराध के बाद कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जब अश्वत्थामा का सामना होता है पांडवों से और खुद भगवान कृष्ण से। जब उसका सामना अर्जुन से हुआ तो दोनों ने अपने सबसे विनाशकारी अस्त्र ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। ये वो हथियार था जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। महर्षि व्यास के कहने पर अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा, उसे तो ब्रह्मास्त्र वापस लेना आता ही नहीं था। यहीं पर असली ताकत और घमंड का फर्क साफ दिखाई देता है। और यहीं उसने अपना सबसे घिनौना काम किया। जब वो उस अस्त्र को वापस नहीं ले पाया तो उसने अपनी सारी नफरत को एक जगह इकट्ठा करके उसे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया, ताकि पांडवों का वंश ही खत्म हो जाए। भगवान कृष्ण ने उत्तरा के बच्चे को तो अपनी शक्ति से बचा लिया, लेकिन अश्वत्थामा के लिए उनका फैसला बहुत कठोर था। उन्होंने कहा कि मौत एक तरह की मुक्ति होती है और अश्वत्थामा को ये मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। कृष्ण ने उसे एक बहुत भयानक श्राप दिया। सबसे पहले उसकी वो दिव्य मणि छीन ली गई,
जिससे उसके माथे पर एक ऐसा घाव बन गया जो कभी नहीं भरेगा। फिर उसे सजा मिली 3000 सालों तक इस धरती पर अकेले दर्द में भटकते रहने की। उसे समाज से निकाल दिया गया, एक ऐसी जिंदगी जहां उसे ना कभी शांति मिलेगी, ना कोई अपना मिलेगा और न ही मौत का सुकून। और इसी के साथ कहानी वापस वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू किया था। अश्वत्थामा का अतीत ही उसके आज की इस किंवदंती की असली वजह है। कृष्ण का वो श्राप आज भी कायम है। अब वो सिर्फ एक मिथक नहीं, बल्कि अपने ही कर्मों का फल भुगतता हुआ एक अमर प्राणी है, जो खामोश दर्द में दुनिया में यहां वहां भटक रहा है। उसकी जिंदगी अब बदला नहीं, बल्कि एक अंतहीन पश्चाताप बन चुकी है। लेकिन उसकी इस कभी न खत्म होने वाली कहानी में उम्मीद की एक छोटी सी किरण है। ऐसा माना जाता है कि वो भगवान विष्णु के आखिरी अवतार यानी कल्कि की प्रतीक्षा कर रहा है। कहते हैं कि जब कल्कि अवतार लेंगे तब अश्वत्थामा को एक बार फिर धर्म की तरफ से लड़ने का मौका मिलेगा, और शायद, बस शायद, तभी उसे इस भयानक श्राप से मोक्ष यानी मुक्ति मिल पाएगी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या अश्वत्थामा की नियति एक भयानक श्राप है या फिर उसके कर्मों का बिल्कुल सही न्याय? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास और नैतिकता की गहराइयों में कहीं छिपा है और जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है।